का भटकना तो समझ में आता है, लेकिन हमने उस पर विचार इतना करना शुरू कर दिया, सोचना इतना शुरू कर दिया कि हमने अपने आप को यह विश्वास दिला लिया है कि मेरा मन भटक रहा है, इसलिए मैं चितवनी नहीं कर पा रहा हूं। मन को तो ये चाहत है मन की कि आप उसके झांसे में आ जाएं। मन आपको ये विश्वास दिलाना चाहता है कि हां भाई, मैं भटका हुआ हूं, ताकि आप आंखें खोलकर संसार को देखना शुरू कर दें और आप डिस्कनेक्ट हो जाएं अपने सिग्नल से, और हमारे अंदर एक बहाना दृढ़ हो जाए कि मेरा मन भटक रहा है, और उस बहाने को लेकर हम पूरा जीवन बिता दें कि मन भटक रहा है, मन भटक रहा है। मन ने हमें अपने झांसे में ले लिया। प्रश्न है कि मन भटकेगा तो कहां जाएगा? सुंदर सा, आप मन की तरफ ध्यान ही मत दीजिए, मन की बातों ही में मत आइए। मन का यह छलावा है कि वो आपको अपनी बातों में लेगा। वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि आप जहां से आपकी सप्लाई आ रही है वहां पे आप जागृत ना हो पाओ, इसलिए बार बार आपको उलझाएगा, मैं भटक रहा हूं। जैसे एक शरारती बच्चा क्या करता है, कई बार मां ज्यादा लाड करती है ना, तो शरारती बच्चा जानबूझ के शरारत करता है और मां को चिढ़ाता है कि देखिए मैं ये करने जा रहा हूं, अब अगर आप मुझे डांटेंगे ना तो मैं ये कर लूंगा। तो मां भयभीत हो जाती है, सच्ची में ना कर ले कहीं बच्चा, डर जाती है। मन भी उस शरारती जिद्दी अड़ियल बच्चे की तरह हमें डराता है। आप उसके झांसे में आ गए तो आ गए, और फिर जो समझदार मां है वो क्या कहती है, जा जो तुझे करना है करके दिखा। फिर बच्चे को भी समझ में आ जाता है कि भाई अब मेरी बात नहीं चलेगी, अब मुझे मां की बात माननी पड़ेगी। तो ठीक सुंदर साथ उसी तरह से हमारे मन के झांसे में हमको नहीं आना है। जब आपको बैठना है, आपका मन आपको बहुत विचलित करने का प्रयास करेगा कि हां मैं भटक रहा हूं, देखो मैं भटक रहा हूं, मुझे तुझे देखना ही नहीं है। तुझे भटकना है तो तू भटक ले, मेरे सामने मेरे सदगुरु विराजमान हैं, मुझे अपनी सुरती और नृत्य को वहीं लगाना है, सदगुरु के स्वरूप में। आपको बताया था कि ये सुरती और नृत्य का खेल है। सुरती अर्थात आपकी जो सुरता है, आपको जो निजनाम आप पाठ कर रहे होते हैं उस समय, मौन जब कर रहे होते हैं, उसमें सुरता को लगा देना है। और देखना क्या है, अपने सदगुरु महाराज जी के दिव्य नूरमयी स्वरूप को देखना है। आपका मन खुद ब खुद शांत हो जाएगा। आपको निहारना किनको है? अपने सदगुरु को निहारना है। लेकिन हम निहारते किसको हैं? अपने मन को निहारते हैं, और मन हमें हमारी गलतियां दिखाता है। भाई तुम में इतने विकार हैं, तुम नहीं कर पाओगे, मन तुम्हें कमजोर बनाता जाता है। अब सदगुरु महाराज जी की कृपा से जब एक एक अंग की चितवनी को हम हृदय में लेते हैं, तो वो एक एक अंग रूह का जागता जाता है और चितवनी और गहराती जाती है। सुंदर साथ, ये है प्रैक्टिकली चितवनी में गहरे उतरना।